हाय एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, और ये क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है। हम इसमें देखेंगे कि आखिर यूनिट और डायमेंशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस हमें क्या सिखलाता है। तो साइंस वर्ड जो बना हुआ है वो वर्ड बना हुआ है लैटिन वर्ड साइंसटिया से, और साइंसटिया का जो मीनिंग होता है वो टू नो का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज़ के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं और उन इवेंट्स को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अगर हम उस पर स्टडी करते हैं तो वो हमारा साइंस कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि साइंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो देखा गया कि अर्थ पर दो तरह की थिंग्स पाई जाती है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। और इसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के आधार पर साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला फिजिकल साइंस और अनदर इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, इस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, फिजिकल साइंस होता क्या है। तो फिजिकल साइंस मतलब कि साइंस की वह ब्रांच या साइंस का जो ब्रांच होता है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी अर्थ पर नॉन लिविंग थिंग है उनसे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वह सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत आती है। और फिजिकल साइंस की जो ब्रांचेस है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये सारी जो ब्रांचेस, ये सारे जो ब्रांच है वो सब के सब फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। अगेन अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस के जस्ट अपोजिट है। कि बायोलॉजिकल साइंस जिस तरह से हम फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसी तरह से सेम बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग से रिलेटेड होती है उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। और इसमें हम पढ़ते हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेज हैं। अगेन हम बात करते हैं फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। आखिर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों से रिलेट करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फिजिक्स वर्ड होता है वो बना होता है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और उसी फ्यूसिस से बना है आपका फिजिक्स। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और उसी से बना है आपका फिजिक्स। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर, मतलब नेचर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती है वह सब के सब फिजिक्स के रिलेटेड होती है, फिजिक्स से। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स। नेचर इट मीन्स कि नेचर और नेचर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वह सब के सब फिजिक्स कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर्ड कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल्स की बात करें तो लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इस वजह से ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मास को आप मेजर कर सकते हो इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को भी आप मेजर कर सकते हो इसलिए यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन वैसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो उसे आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहोगे। जैसे किसी को कितनी खुशी है, किसी को कितना दर्द है, कोई कितना उदास है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो इसलिए खुशी, दर्द, उदास ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती है, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब भी व्यक्त करते हो तो दो चीज़ों से व्यक्त करते हो, पहला मैग्नीट्यूड और सेकंड यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के द्वारा आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करते हो। यूनिट्स क्या होती है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो लेंथ, अगर हम किसी चीज़ का लेंथ अगर मेजर किए और 4 मीटर है, कोई भी चीज़ का अगर हम लेंथ मेजर करते हैं और वो अगर 4 मीटर है, इट मीन्स कि जो 4 है वो आपका मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है वो यूनिट्स को डिनोट्स कर रहा है।
4 आपको मैग्नीट्यूड्स को डिनोट्स कर रहा है एंड मीटर्स जो होता है वो यूनिट्स को डिनोट्स कर रहा है। अगेन अगर हम बात करें मास की, जैसे किसी भी सबस्टांस का मास अगर 6 kg है तो 6 is a magnitude and kg is a unit। 6 is a magnitude and kg is a unit। 6 आपको मैग्नीट्यूड्स को डिनोट्स कर रहा है और kg जो है वो यूनिट्स को डिनोट्स कर रहा है। अब हम ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सबको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो। इट मींस वह इटसेल्फ हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है दैट्स आर नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, या आप देखेंगे कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब में से टोटली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। यानी कि पूरे फिजिकल क्वांटिटी में से 7 ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो खुद में इंडिपेंडेंट है, वह किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जस्ट लाइक एग्जांपल्स की बात करें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है और इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फिर से अगर बात करें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 ऐसी क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, वह किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की जो सेकेंड टाइप्स होती है वह होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड होती है उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी जिसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से फाइंड आउट करते हो वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। जस्ट लाइक अगर बात की जाए स्पीड, स्पीड जो होता है, स्पीड की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है। अर्थात आपको स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम्स का हेल्प लेना पड़ता है। इट मीन्स speed is a derived quantity because it is find out with help of fundamental quantity। सेम उसी तरह से वेलोसिटी भी एक derived quantity है बिकॉज इसे भी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हेल्प से फाइंड आउट करते हो, इसलिए ये भी एक derived quantity है। एक्सलेशन, फोर्स, वर्क और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसे हम derived quantity के उस सीरीज में रखते हैं, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अगला जो आपका फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप जो है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके बारे में वैसे हमें पढ़ना नहीं है, फिलहाल हम जान लेते हैं कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर नोन एज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जो आप आगे चल के पढ़ोगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है।